नमस्कार दोस्तों, डियर मैथमेटिशियन आवाज स्वागत है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10 के मैथ से है और इस क्वेश्चन का जो है बिहार बोर्ड 2022 में पूछा था। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया गया कि यदि त्रिभुज के शीर्ष 0,4, 0,0 तथा 3,0 है तो इसका परिमाप होगा। तो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए गए हैं। क्या क्या? तो 0,4, 0,0 तथा 3,0 और तब जो है हम लोग को जो है त्रिभुज का जो है परिमाप निकालना है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तो त्रिभुज का परिमाप होता है त्रिभुज के तीनों भुजाओं के सम के बराबर। तो इसके लिए जो है यहाँ पर हम फिगर बनाए हैं, मतलब त्रिभुज एबीसी का जो है फिगर बनाए हैं। और ये जो है ए है 0,4, ये बी है 0,0 और ये सी जो है क्या है तो 3,0 है। यहाँ पर जो है मान लिए हैं कि ये ए बी सी क्या है तो त्रिभुज के शीर्ष है। अब देखिए जैसे कि हम बोले हैं कि त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है, यहाँ देखिए त्रिभुज के परिमाप बराबर क्या होता है? तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं के सम के बराबर। तो त्रिभुज की तीन भुजा क्या है? तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखिए ये ए बी क्या है? तो ये ए बी जो है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है। बी सी क्या है? तो बी सी जो है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है। और ये सी ए क्या है? तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है। अब देखिए दूरी जो है, मतलब दूरी कैसे निकालते हैं? तो दूरी जो है दूरी सूत्र से निकालते हैं। मतलब दो बिंदु के बीच की दूरी जो है कैसे निकालते हैं? तो दूरी सूत्र से निकालते हैं। और दूरी सूत्र क्या होता है? तो यहाँ देखिए दूरी सूत्र बराबर होता है, दूरी सूत्र बराबर क्या होता है? तो x2, मतलब दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना हो तो क्या होगा? तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप जो है इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ देखिए अगर हम इसको x1 मान लेते हैं, यहाँ देखिए x1 बराबर 0 और इसको y1 मान लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको अगर हम x2 लिख लेते हैं, x2 बराबर 0 और y2 बराबर 0, इसको लेते हैं x3 तो x3 बराबर 3 और y3 बराबर क्या होगा? तो 0 होगा। अब चलिए इसके बाद जो है हम लोग ए बी का मान निकालते हैं। किसके प्रयोग से? तो दूरी सूत्र के प्रयोग से। तो यहाँ देखिए दूरी सूत्र से जो है ए बी बराबर क्या होगा? तो ए बी बराबर होगा, यहाँ देखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर रूट के अंदर में प्लस y1 माइनस या फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ देखिए x2 कितना है? तो x2 जो है 0 है और x1 भी 0 है, तो क्या होगा? 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? तो 0 है, तो 0 माइनस y1 कितना है? तो 4, तो 4 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए अंडर रूट 0 माइनस 0 क्या होगा? 0 और 0 का स्क्वायर क्या होगा? तो 0 ही होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 0 प्लस, यहाँ देखिए माइनस 4, 0 माइनस 4 क्या होगा? माइनस 4, तो माइनस 4 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए क्या होगा? अंडर रूट 0 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा? तो माइनस 4 का स्क्वायर होगा। तो माइनस 4 का स्क्वायर को हम प्लस 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या होगा? प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए रूट से जो है स्क्वायर कट जाएगा, तो ए बी बराबर जो है कितना आ गया? ए बी बराबर आ गया, ए बी बराबर 4 आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए बी का मान कितना आया है? तो 4 आया है। मतलब ये लेंथ जो है 4 इकाई का आया है। जगह नहीं है इसलिए जो यहाँ पर हम इकाई नहीं लिखे हैं। अब इसके बाद चलिए हम लोग जो है बी सी का मान निकालते हैं। तो ये देखिए बी सी बराबर क्या होगा? तो अंडर रूट, यहाँ देखिए इसको अगर हम x2 माने हैं, इसको y2 माने हैं, इसको x3 माने हैं और इसको जो है y3 माने हैं, तो इस हिसाब से जो है देखिए क्या होगा? तो x2 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का स्क्वायर। इसको अगर हम x2 माने हैं और इसको x3 माने हैं तो क्या होगा? x2 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस इसको y2 माने हैं और इसको y3 माने हैं तो y2 माइनस y3 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ देखिए अंडर रूट x2 कितना है? तो 0 है, तो 0 माइनस ये 3, x3 कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3, मतलब 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 का स्क्वायर। यहाँ देखिए क्या होगा? 0 माइनस 3 मतलब माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0, यहाँ देखिए क्या होगा? माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है? तो प्लस 3 का स्क्वायर।
और ये स्क्वायर से रूट कट गया तो कितना बच गया 3, मतलब BC का मान कितना आ गया, तो 3 इकाई आ गया। तो ये BC कितना आ गया 3 इकाई। अब चलिए इसके बाद जो है लास्ट AC का मान निकालते हैं। तो यहाँ देखिए AC बराबर होगा 0 - 3 का स्क्वायर, मतलब क्या होगा, तो x1 - x3 का स्क्वायर प्लस ये जो है रूट के अंदर में है, ये प्लस जो है रूट के अंदर में है, और क्या होगा y1 - y3 का स्क्वायर। यहाँ देखिए x1 कितना है, तो x1 जो है यहाँ देखिए 0 है, तो 0 - x3 कितना है, तो 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है, तो y1 जो है 4 है, तो 4 - y3 कितना है, तो 0, तो 0 का स्क्वायर मतलब 4 - 0 का स्क्वायर। यहाँ देखिए क्या होगा, 0 - 3 क्या होगा, तो -3, और -3 का स्क्वायर क्या होता है, तो +3 का स्क्वायर होता है, प्लस 4 - 0 क्या होगा 4, तो 4 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9, प्लस 4 चौक 16, और ये होगा 16 9 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 5 होता है। तो यहाँ पर जो है AC का मान कितना आ गया, तो AC का मान जो है या फिर CA का मान जो है 5 इकाई आ गया। तो अब यहाँ देखिए त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो AB + BC + CA, तो AB कितना है, तो AB जो है 4 इकाई प्लस BC कितना है, तो 3 इकाई प्लस AC कितना है, तो 5 इकाई, तो 4 3 7 5 कितना होगा 12, तो 12 इकाई जो है हम लोग का आंसर आ गया। मतलब त्रिभुज का जो परिमाप है वो कितना आ गया, तो 12 इकाई आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये ऑप्शन B जो है सही होगा। वैसे ये क्वेश्चन जो है 1 नंबर का आता है, और 1 नंबर के लिए जो है ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो गया, लेकिन अगर आप इसको सीख जाते हैं तो इसको जल्दी जल्दी बना सकते हैं। इस टाइप का कोई दूसरा क्वेश्चन जब आएगा एग्जाम में तो आप जो है इसे बहुत जल्दी जल्दी बना सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को जैसे शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।